आते हैं। मार्केट अच्छा है तो सबके प्रॉफिट है, किससे कैसे प्रॉफिट है बताओ। मैडम मेरे को ऑप्शंस में 2100 के आसपास हो गया। अरे वाह, गुड, वेरी गुड। और मॅडम ह्याचं आपण ऑप्शन मध्येच झालेलं आहे 2000च्या जवळपास. मी तुमचा न्यूजपेपर फॉर्म्युला ह्यावेळेस वापरला. त्यामध्ये डेट ऑफ गेनर लिस्ट मधल्या खालचे बाय करायचं. त्यात मी माझ्या मुलाचा बर्थडे मी हम्म, शेअर प्रॉफिट मध्ये केला. काय काय? माझ्या मुलाचा बर्थडे मी शेअर मार्केटच्या प्रॉफिट मध्ये केला. अरे वाह वाह, ग्रेट, ग्रेट ग्रेट. कॉंग्रॅच्युलेशन, मस्तच. त्याचं क्रेडिट तुम्हाला आहे. अरे आम्हाला काय, तुम्ही तुम्ही प्रॉफिट केलाय तुम्ही. तो कॉन्फिडन्स सगळंच तुम्ही क्रेडिट सगळंच क्रेडिट मॅडम ना जातं. हो मॅडम, थँक्यू तुम्ही तुम्ही राहू द्या हो, अलका मॅडम. काय मॅडम असं नका बोलू. बोल वचन देता तुम्ही. नाही हो. सांगा कुठल्या स्टॉकवर मनी मैग्नेट। ओके, हाय एवरीवन, अलका मैम ज्वाइंड हुए हैं, उनको मैं एक बार मनी मैग्नेट एक बार हम लोग समझा देते हैं, फिर मैं आपके तरफ आऊंगी। जीरो लॉ स्ट्रैटेजी पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, होमवर्क करेंगे एंड टाटा बाय बाय करेंगे। आज का लास्ट डे रहेगा आप लोगों का, ठीक है? हाँ या ना? कोई आवाज नहीं है किसी। हम लोग यूज करते, फ्लक्चुएशन दिखेगा हमें, फटाफट ट्रेड डालने के लिए डिसीजंस लेते आएगा, बायर सेलर्स दिख जाते हैं, लास्ट ट्रेड प्राइस दिख जाती है, हमारे मैजिक फॉर्मूलेज वर्क हो जाते हैं, तो इमिडिएटली आपके काम आ जाएगा। एक्चुअली आईसीआईसीआई का टर्मिनल मिलेगा मैं सर आपको, अगर आप उनको रिक्वेस्ट करोगे तो वो घर पे आके आपको डाउनलोड करके देंगे, बट ये दो तीन दिक्कतें हैं एक मैं बार। पूछा मैंने उनको 2-3 बार उनसे, दूसरा दूसरा ऐसे पूछा मैंने, तो वो बोला ये अवेलेबल ही नहीं है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं है। करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि कुछ भी मैं कहती हूँ मैम, 500, 1000, 2000 जितना भी इंसान कमाना चाहता है एक दिन में, तो मैम लोग इसको इतना अनसर्टेन क्यों मानते हैं? उनके इसको पास अच्छा आपके क्यों नहीं जैसे मानते? स्ट्रैटेजीज नहीं है ना, हम्म। उनके हम्म। पास आपके जैसे स्ट्रैटेजीज नहीं है ना। हमने हर हर सेगमेंट को सेफ बनाया, कोई सेगमेंट सेफ नहीं है मार्केट में। ना म्यूचुअल फंड सेफ है, ना इक्विटी सेफ है, ना आईपीओ सेफ है, हमने हर सेगमेंट को सेफ बनाया है। इसीलिए आप इतने कॉन्फिडेंस से आज बोल पा रहे हो कि क्यों हम लोग नहीं कर पाते। अब आपका लग रहा है क्या डर? आज आप कॉन्फिडेंस से पूछ सकते हो ना कि क्यों शीतल सब लोग डर रहे हैं, जबकि मैं नहीं डरूंगी अभी। हम मतलब मैं आप यकीन नहीं, मैंने एक एंजल बुकिंग का, मेरे परिचित ही हैं, आपने बोला कि किसी परिचित के पास अकाउंट, तो फिर मैंने तो उन्होंने बोल दिया मैं ऑप्शन में काम ही नहीं करता हूँ, मैं फ्यूचर, तो मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं ऐसा ब्रोकर चूज ही क्यों कर रही हूँ जो काम ही नहीं जो काम ही नहीं करता है। मतलब मैं उससे क्या ही सीख लूंगी, या कुछ थोड़ा तो गाइडेंस होना चाहिए ना एटलीस्ट। अगर हमें गाइडेंस प्रॉपर, ठीक है मैम आप हमको मिल गए, लेकिन बाहर लोगों की तो बैंड बजी पड़ रही होगी। नहीं ठीक है, एक्चुअली वो लोगों को पता नहीं होता है मार्जिन भी कैसे रिड्यूस करना है, वही तो। मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है ना, वो लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है, क्योंकि इतने मतलब हम लोग बोलते हैं ना, बहुत कम लोग ये स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। आपके ब्रोकर को तो ये स्ट्रैटेजी आप दोगे तो पहले तो बोलेगा ऐसे पॉसिबल ही नहीं, आप 5 लाख का मार्जिन रखो। फिर जब आप उसे समझाओगे कि नहीं भाई तुझे इस तरीके से ऐसे फिट बता दो, आपको तो अच्छा ही लगेगा, और कल अगर पोजीशन उल्टा घूमा तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे। इसीलिए अब अगर लॉस होता है तो कैसे बचना है ये समझ में आ गया है। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? महेश सर, स्वप्निल सर, हम्म, प्रियंका मैम, श्रुति मैम, प्रिया जी, यस। फाइन। मैम ये तो हो गया पोजीशन फंडामेंटल्स, हमने देख लिए पोजीशन एनालिसिस करके। मैम टेक्निकल कैसे आएगा इसके अंदर, मतलब हाउ वी कैन मिक्स? टेक्निकल आप मिक्स कर सकते हो। टेक्निकल के लिए आप दोनों पोजीशन जब टैकल करनी होती है ना, तो डेफिनेटली आप टेक्निकल मिक्स कर सकते हो। इसमें टेक्निकल के लिए आपको अलग से पूछना पड़ेगा। अरे ये परमानेंट क्लाइंट है ये तो। जब लिंक आ जाती है कनेक्ट कर लो। अच्छा, ये अच्छा है। थ्री इडियट्स चल रहा है ना सर अभी, अभी मैं, अरे कितने बार सीखा, कितने सब। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि मैम की मैजिक के साथ सर का मैजिक कैसे मिक्स किया जाए। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना आप कर सकते
क्या फायदा होता है। मैम क्या ही कर रहे हो आज आप तो। सभी सभी न्यू ज्वाइनीज को मैं जरूर से बताना चाहूंगी कि ये मैंने क्लास एनरोल काफी टाइम पहले किया था, बट मेरे लिए ये पूरी दुनिया ही एकदम नई है। बट मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं ये सीखूं ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। और फिर मैम को मैं कई मतलब मैम की क्लास ज्वाइन करने के लिए मुझे 3 साल लग गए। मेरे पास पैसे ही नहीं अरेंज हो पा रहे थे कि मैं मैम का क्लास ज्वाइन करूं। बट अल्टीमेटली वी कॉल्ड मैम एंड आई स्टार्टेड माय क्लासेस फ्रॉम लास्ट लास्ट ईयर से चल रहा है ये, जनवरी के भी पहले से। और मैम की एक बात मुझे समझ में आई थी। मैम ने कहा हमारे क्लासेस 3 इडियट क्लासेस है, जब तक जिसको समझ में ना आए क्लास अटेंड करते रहना है, क्लास अटेंड करते रहना है। दूसरी क्लासेस की तरह नहीं है कि बस कोर्स कंप्लीट हो गया, अभी हो गया, अभी आप देखिए अपना काम देखिए खत्म, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, हमको अपनी ये स्किल को डेवलप करना पड़ रहा है। जब तक नहीं आएगा, जब तक हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक छोटे बच्चे को चलने के लिए 9 महीने का समय लग रहा है। तो यहाँ पर भी हमें टाइम जरूर से देना है। और थैंक्स टू अवर ग्रेट मेंटोर्स, मैम और सर को तो मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि मैं जिस तरीके से क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, मेरा बच्चा बीमार था, मेरे बच्चे के बोर्ड एग्जाम्स थे, आई एम हैविंग 3 किड्स। मेरी छोटी वाली बेटी लगभग 15 से 20 दिन हॉस्पिटलाइज रही, मेरे बेटे के बोर्ड एग्जाम्स रहे, और फिर मैं क्लासेस मॉर्निंग इवनिंग जब भी मुझे मौका मिला, मैंने कभी क्लासेस छोड़े ही नहीं। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं क्लास जरूर से अटेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सीखना ही है, मुझे ये करना ही है। मेरे पास अब ऑप्शंस ज्यादा नहीं है। मैं अपने आप को ऑप्शंस देती हूँ, बट आई रिस्ट्रिक्ट टू माई सेल्फ कि मुझे बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं देने हैं। मुझे पता है कि इतनी क्लासेस के बाद मैं ये कर सकती हूँ, भले मैं कम स्पीड में करूँ, बट मुझे सीख कर ही करना है ये काम। मैं ऐसे जंप नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम उस पे दाव खेल पाएंगे। छोटी सी अर्निंग्स है, उस पे ही हमें ये सारी चीजें, सारी गोटियां फिट करके, जैसा मैम और सर ने सिखाया है, मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ से लेना चाहूंगी। तो ये मेरी सबसे गुजारिश है कि जब तक समझ में ना आए प्लीज क्लासेस अटेंड करते रहिए। मेरे हिसाब से ये मेरा 4th बैच होगा जिसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत अच्छे अच्छे बैचेस से मैंने मिला, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। रोज जब इससे पहले वाली अलका मैम की क्लास जो थी बहुत ही अच्छी थी, पूरा बैच काफी अच्छा था। ये भी बैच बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी हम क्लासेस में बैठते हैं और जब डिस्कशन होता है और हेल्दी कन्वर्सेशंस होते हैं तो बहुत ज्यादा मजा आती है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हैं, सब लोग अपने तरीके से खेल रहे हैं गेम को। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। सो थैंक यू मैम एंड सर कि हमें इतना मौका मिल रहा है कि हम अपने आप को घिस घिस के पॉलिश कर रहे हैं कि प्रेशर ये लोगों का काम है। भाई, मतलब हर बार आके लविन मैम रिव्यू देके जाते हैं, लोगों को लगेगा इन्होंने क्या इसे पैसे मैम देके उसके पकड़ पीछे कर। रीजन ये है ना, मतलब मैं जॉब में भी हूँ, आपको पता है मैं मोदी केयर करती हूँ, आई एम नेटवर्क मार्केटर। आपको पता है कि मेरा सलोन है, आपको पता है कि मेरा फैब्रिक स्टोर है, आपको पता है मेरे पास 3 स्टोर है, मेरा जॉब है, 3 बच्चे हैं। उसके बाद भी मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये करना ही है मैम। मैं कर सकती हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग कर सकते हैं। बात पेड की ना, दिल से जो बात निकली मैम उसको कैसे ही कोई पेड करवा के कह सकता है। लोगों को तो बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, तभी भी कई बार लोग नहीं आके बोलते हैं। मेन बात वो चीज के लिए लोगों ने सीखा, सब कुछ किया, बट मैम एक जेन्युइन फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग इस क्लास में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद रिस्ट्रिक्ट महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको एश्योर करना चाहती हूँ कि अगर वो पूरे 6 महीना भी क्लास कंटिन्यू करते हैं, जब तक उनको ना आ जाए, जब तक वो पैरों पे खड़े ना हो जाए, जब तक वो चलने ना लगे, वो प्लीज क्लासेस कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि मैम के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं और ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करके आगे ही बढ़ना है। शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूलाज के साथ हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा मैम। रीजंस मैम कुछ भी हो सकते हैं किसी के कंटिन्यू ना कर पाने की, लेकिन मैम ये बहुत अच्छा सिस्टम है जो आप लोगों ने जनरेट कर रखा है। क्योंकि इंडिया में मैम इस मार्केट को बहुत ही दाव के तरीके से देखा जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ मैम प्रॉपर एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टॉक मार्केट अगर बहुत सारे लोगों ने मैम पैसा कमाया है, एक सिस्टम है जो सबके लिए काम करता है, तो मैम वो सिस्टम हमारे लिए भी काम करेगा। ये इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मैम एक सिस्टम है जो आपके और सर के लिए काम करता है, तो मैम वो हमारे जैसे लोगों के लिए भी तो काम करेगा। लेकिन वो सिस्टम के साथ प्लग इन होना, वो सिस्टम के साथ बैठना, लर्निंग करना, उसको आत्मसात करना और अपनी स्किल्स को वर्कआउट करना ही मैम सब कुछ है। यस मैम, मैम डेफिनेटली। मुझे तो मैम आपके साथ मुझे तो मैम आपकी संगत के लिए मैं क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ कि हर बार क्लास ज्वाइन करूंगी तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ही, खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे, ऐसा है।
बहुत बोलते हो आप, रुको अभी। सो होमवर्क दिया था एक 1 लाख रुपीज वाला, नहीं किया होगा किसी ने? एज ऑलवेज 2 दिन वीकेंड एंजॉय किया है। सबके स्टेटस देख रही थी मैं, कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूम रहा है। मैं घर पे बैठो और आप लोग घूमो, ऐसे मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जीरो लॉस स्ट्रेटेजी, अभी हमने मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी देखी। एक चीज नोटिस कर लो, जब से हमने स्टार्ट किया है तब से हमने कितनी सारी स्ट्रेटेजीज देखी है। हमने आईपीओ कैसे चॉइस करना है वो देखा था। इक्विटी में हमने 58 वीक स्ट्रैटेजी देखी थी। डे इंट्राडे में हमने न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजी ऐड की, हमने रैट स्ट्रैटेजी ऐड की। उसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में और डे इंट्राडे में हमने मैजिक फॉर्मूलाज ऐड किए जो 6 थे। और लगभग आज हमने 3 स्ट्रैटेजीज ऐड कर ली है। एक जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, एक मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी और एक इवेंट स्ट्रैटेजी। जैसे लविन मैम ने बोला ना, आपको टाइम लगेगा, बट जब तक आप क्लियरली ये प्रैक्टिकली जैसे जैसे यूज करोगे। अब लविन मैम का प्रॉब्लम ये है कि अभी तक वो थियोरटिकली खेल रही है 3 महीने से, क्योंकि उनके बैक टू बैक जब मेरी उनसे बात हुई है, उनकी डॉटर बीमार थी, उनका बेटे का एग्जाम, तो सारी चीज है। अब वो जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो उनका एक्सपीरियंस अलग होगा। जैसे अभी ग्रीष्मा मैम कर रही है, स्वाति मैम कर रही है, अब प्रिया शिंदे मैम जब करने जाएंगे तो उनका एक्सपीरियंस अलग रहेगा। थियोरटिकल करना और जब लाइव आपका पैसा लगता है और जब आपकी धड़कन बढ़ती है तो फिर मजा आता है कि कब जाएगा। मतलब एक सेकंड के लिए आपकी नजर नहीं हिलती है टर्मिनल से। जैसे अभी बार बार करने के बाद, जब कुछ गलतियां होने के बाद अलका मैम हमारे पास आए और पूछे कि एक बार वापस मनी मैग्नेट समझाओ, क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश की और जब नहीं हुआ तब वो स्ट्रैटेजीज पे आने। हम लोग बिंदासली कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा यार, रिलायंस तो है, बढ़ेगा ही। और जब वो नहीं बढ़ता है ना तब याद आता है, नहीं शीतल ने बताई हुई स्ट्रैटेजी कर लेते थे तो आज ये नुकसान नहीं होता था। तो इसके लिए पहले से ही अगर आप स्ट्रैटेजीज के साथ जाओगे तो नुकसान होगा ही नहीं, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। मतलब आज कोई भी बोलेगा कि मार्केट में ऐसे कोई नहीं बोलता है, बट अगर स्ट्रैटेजीज से जाओगे तो नुकसान लॉस नहीं होगा। पहले तो समझ लो, मैं स्क्रीन से आपको इधर लेके आई हूँ, बिकॉज सामने रहेगी स्क्रीन तो कंफ्यूज हो जाओगे। जीरो लॉस स्ट्रेटेजी में आप लोगों को लॉस नहीं होगा, बट जीरो लॉस स्ट्रेटेजी में अगर लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट बुकिंग सबसे बड़ा चैलेंज है, वो देना पड़ेगा। ऑप्शनचा घ्यायचं ना. आपका 70% अमाउंट क्या हो गया यहाँ पे, सेफ हो गया। अब आपके पास 30% अमाउंट बचा। अभी मैं रिपीट, कल सही में लास्ट डे रहेगा क्लास का जो भी, क्योंकि अभी भी मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं फेसेस पे, क्योंकि आज बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैंगओवर हो जाएगी आपको। तो सारी स्ट्रैटेजी ऑन पेपर वापस वापस समझिए, वापस वापस एग्जाम्पल्स बनाइए, और फिर जो भी डाउट्स है लिख के रखिए। जैसे महेश सर ने आज बहुत अच्छे से बोला कि शीतल फ्यूचर एंड ऑप्शन वापस समझाओ। तो जितने भी, जो भी पहले दिन से लेके लास्ट डे तक जो भी आपके पास है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, जो भी था मैंने सब दे दिया। आपके जो भी डाउट रहेंगे वो मैं पूरी तरीके से 110% वापस कल क्लियर करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल्स करेंगे, लाइव मार्केट में आएंगे। अगर वैभव सर का पॉसिबल नहीं है 2-2:30 बजे भी ज्वाइन करना, तो कल हम लोग थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, डन। रूम में तो डे वन से ये थी कि मेरे को ऑप्शंस करना है करके, बिकॉज वही थोड़ा मैंने बोला ना, मैंने पहले दिन बोला था कि इक्विटी में कर तो लेंगे, सेफ है, सब कुछ है, लेकिन कितना रुकना पड़ता है करके। तो आपने मुझे बोला था कि उसका सब सोल्यूशन मैं आपको निकाल के ही देने वाली हूँ, डरो मत करके। तो ऑप्शंस की बारी जब आई तो आपने कहा था कि ओटीएम, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि कौन ओटीएम जाता कौन है करके, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि शीतल मैडम जाते हैं करके। तो आपने बोला कि आपने जो स्ट्रैटेजी बताई, बोला कि ऐसा नहीं, थोड़ा सा अपन ओटीएम जा सकते हैं, जब मोमेंटम आएगा तब हम लोगों को उसका बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। और जैसे आपने मेरे को रेट्स बताए थे कि 170 ये सब जाता है, और 100 200 जाता है, 300 500 जाता है, तो आप 300 में लालच मत करो, 300 में निकल जाओ करके। और लॉस होता है तो मिनिमम लॉस में आप निकल जाओ करके, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है करके। और पैर स्ट्रैटेजी वो भी आज आपने जो बोला है वो मेरे करते वक्त बहुत रैपिड मूवमेंट होता है, जो मिला सब कुछ चट हो जाता है।
तो उसके लिए एक आपने जो स्ट्रैटेजी बना के दी है वो भी मैं अभी जरूर ट्राई करूंगी। कोई भी इवेंट रहेगा ना, अभी तो मनी कंट्रोल ऐप है अपने पास, किसी ना किसी का रिपोर्ट निकलेगा ही निकलेगा, उसमें मैं जरूर एक बार डाल के देखूंगी कि कैसे वर्क करता है करके। बजट के लिए भी वेट नहीं करूंगी, किसी ना किसी के एनुअल रिपोर्ट में जरूर लगा के देखूंगी कैसे काम करता है करके। थँक यू सो मच मॅम. येस स्वाती मॅम. येस. मी आतापर्यंत मॅडम जस्ट म्हणजे तुमचे व्हॉट्सअप ग्रुपवर जे स्टॉक सांगत होते ते घेऊन मी प्रॉफिट घेत होती. पण आज पहिल्यांदा मी न्यूजपेपर फॉर्म्युला त्याच्यानंतर टाइम स्ट्रॅटेजी याचा यूज करून 2,000चा प्रॉफिट घेतलाय. तुक्के नाही लावला, तुक्का नाही लावला. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. पण मला ओव्हरऑल आता क्लास कॉन्फिडन्स कसा होता? आलाय की हे सगळं म्हणजे यूज करून प्रॉफिट कमवू शकतो. स्ट्रॅटेजी फॉर्म्युला यूज करून. थँक यू मॅम. थँक यू सो मच. येस प्रिया मॅम सांगावंसं वाटेल आणि काही? मॅडम मला मला हो फक्त आता ना ऑप्शन मध्ये ना ती ऑप्शन चेन एकदा समजून घ्यायची. की टेक्निकल मध्ये समजेल पूर्ण आता. ओके काय शिंदे मॅम. मी पहिला क्लास लावला होता त्याच्यामध्ये मला सगळे ते कॅन्डल वगैरे ते सगळ्या दिसत होते आणि त्यांचे ते वेगवेगळे कॅन्डलचे फॉर्म्युले ते माझे सगळे डोक्यावरून जात होते. मी म्हटलं की कधीच करू शकणार नाही शेअर मार्केटमध्ये, पण तुमचे फॉर्म्युले म्हणजे त्याच्यात काहीच कॅन्डल नाही, काहीच नाही. त्यामुळे मला इतकं छान वाटलं हे फॉर्म्युले. त्यामुळे असं वाटतं की मी काहीतरी करू शकेन. सो मच मॅम. थँक यू मॅम. प्रिया मॅम. प्रिया जी. प्रियंका मॅम. मला डाऊट आहे. मी आता रिव्ह्यू परवा दिला की रिव्ह्यू मी. अच्छा तुम्ही दिला का रिव्ह्यू? बरं हो. ठीक है. डाउट घेते हैं. प्रिया जी आप कुछ बताना चाहोगे? स्वप्निल सर आप, महेश सर आप. अभी तो हम लोग सिर्फ ऑन पेपर कर रहे हैं. अभी जरा प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा. मजा तो आएगा सर. मजा लगाने में मुझे बहुत मजा आता है वैसे भी. मजा देखने में और लगाने में. यस. लेकिन फिर से ये कुछ क्वेरी रहेगा तो फिर से हमको क्लास में आना पड़ेगा. एनी टाइम आ क्योंकि अभी जाए. तो सिर्फ पेपर पेपर में सिर्फ मतलब सब बुड़ी बुड़ी दिख रहा है. लेकिन आप भूल जाओगे इधर सर. जब अभी आप मैं टेक्निकल में जाओगे ना आप मुझे भूल जाओगे. कोई याद नहीं रखता है शीतल बाकरे. फिर सब कैलाश कैलाश करते रहते हैं. नहीं ऐसा नहीं, जब भी मैं देखता हूँ तो ओपन होता है तो शेयर डायरेक्टली हाई में ओपन होता है, तो हम लोग को सिर्फ जो प्रॉफिट मिलता है वो 0.35 0.20% पैसा ऐसा होता है. तो वो बड़ा गेन मतलब 14 रुपए का भी ओपन हो गया तो भी वो तो डायरेक्टली 14 रुपए में ओपन होता है. या हम लोग जो देखते हैं ओपन प्राइस और वो प्राइस में तो फिर 20 पैसा 37 पैसा ऐसा भी प्रॉफिट में दिखता है. तो वो एक थोड़ा ये है इसमें, वो कैसा ये करने का टाइम कैसा करेंगे. अगर हम लोग उसे आपको अगर ये मतलब अभी जो हमने जीरो लॉस और मनी मैग्नेट बनाई है जैसे वेदांता के लिए हमने स्ट्रैटेजी बनाई है. तो कल हमने 467 पे खरीदा है राइट. और आज अगर वो खुला है 77 पे तो आपका क्या बोलना है? आज अगर वो 77 पे खुला है तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके पास था नहीं वो. बट मेरे पास तो था ना. मुझे मिल रहा है. यही बोलना है ना आपका? हाँ डेट इंट्राडे में भी वैसे ही होता है. हाँ तो आपका यही बोलना है ना. तो मैंने क्या किया? मैंने कल बीटीएसटी किया था. मैं निकल गई. अब आपको पेशेंसफुली रुकना पड़ेगा. आपको मैजिक फॉर्मूलाज है आपके पास. आपके पास एटीपी का फॉर्मूला है. उस पे आप काम कर सकते हो. बिल्कुल आपको 87 80 पैसा ऐसे नहीं मिलेगा आपको. कम से कम 5 10 अगर डे इंट्राडे में आप क्वांटिटी लोगे तो 2 से 5 रुपए तो आराम से मिलेंगे सर. आराम से मिलेंगे. आप सारे फॉर्मूलाज एक बार रिकॉल करो. ठीक है. डन. लिटरली हर क्लास को हकालना पड़ता है. भाई लोग जाओ घर पे. भाई लोग जाओ घर पे. चलिए हैव अ गुड डे. कल मिलता है वापस. डाउट निकाल के लाइए सारे. और कल से फिर टेक्निकल शुरू करें कि आज से करें? रेडी है सब लोग टेक्निकल के लिए? यस मैम. तो ठीक है फिर मैं आज कैलाश बोलती हूँ 9:30 बजे आज से आपका टेक्निकल शुरू हो जाएगा. ठीक है. डन. टेक्निकल जास्त टफ आहे मॅम. नहीं नहीं. बहुत मजेदार है.
मैंने बोला ना, मैं आके सबको तंग करती हूँ, कौन अच्छा सिखाता है बताओ, तो उधर कैलाश कैलाश ही होता है सब। आप लोग आए नहीं गेट टुगेदर में, मजा आता था। ठीक है, मैम अभी रख लीजिए, हम लोग आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। चलो, बाय बाय गाइस।